हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी म्यूजिक सुनते हुए डांस किया होगा। और अगर आप म्यूजिक सुन पा रहे हैं, डांस के टाइम बैलेंस बना पा रहे हैं, वो भी एट द सेम टाइम, तो इट्स जस्ट बिकॉज वी हैव इंटरनल ईयर। हमारे पास क्या है बच्चों? इंटरनल ईयर है। और आज हम उसी स्ट्रक्चर को डील करने जा रहे हैं। मतलब आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल ईयर। चलिए, इंटरनल ईयर की बात की जाए बच्चों, तो इंटरनल ईयर एक फ्लूइड फील्ड स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है बच्चों। और ये फ्लूइड फील्ड स्पेस को लैब्रिंथ बोला गया बच्चों। क्या बोला गया? लैब्रिंथ बोला गया है। अब इस लैब्रिंथ के दो पार्ट्स होते हैं। एक जो बोन से बना, बोला बोनी लैब्रिंथ। तो इसमें जो फ्लूइड है उसको नाम दिया गया पेरिलिम्फ। वेयर एज एक पार्ट मेम्ब्रेन से बना, बोला मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और इसमें जो फ्लूइड है उसे नाम दिया गया एंडोलिम्फ। आई नो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये लैब्रिंथ क्या है, बोनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से हम क्लियर कर लेते हैं। और उसके लिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर लिया। बट हमें पढ़ना क्या है? इंटरनल ईयर। हमें पढ़ना क्या है बच्चों? इंटरनल ईयर पढ़ना है। तो चलिए इंटरनल ईयर को बाहर निकाला जाए। अब अगर आप इंटरनल ईयर की बात करें तो यहां पे आपको जो इनर साइड में ये जो ब्लैकिश पार्ट दिखाया गया है बच्चों, दैट इज मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। और इसके आसपास ये जो पिंक कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज बोनी लैब्रिंथ। चलिए थोड़ा और क्लियरिफाई करते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसे ट्रांसपेरेंट करूं और हाईलाइट करूं तो यहां पे येलो कलर का जो अंदर आपको ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है, दैट इज मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है बच्चों। और इसमें जो फ्लूइड है वो है एंडोलिम्फ। वो कौन सा फ्लूइड है? एंडोलिम्फ। तो इसके आसपास वाला जो पार्ट है, दैट इज व्हाट? बोनी लैब्रिंथ। वो पार्ट क्या कहलाया बच्चों? बोनी लैब्रिंथ कहलाया। तो इस बोनी लैब्रिंथ में जो फ्लूइड होगा वो क्या कहलाएगा? पेरिलिम्फ कहलाएगा। वेरी गुड। क्या कहलाएगा? पेरिलिम्फ कहलाएगा बच्चों। तो ये तो बात कर ली कि बोनी लैब्रिंथ क्या है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ क्या है। अब हम बात करते हैं इंटरनल ईयर के फंक्शंस कितने हैं बच्चों। तो यहां पे हमने जैसे स्टार्ट किया था, कितने फंक्शन है? दो। पहला हियरिंग, म्यूजिक सुन पा रहे थे। सेकंड बैलेंसिंग, डांस कर पा रहे थे बच्चों। तो हियरिंग एंड बैलेंसिंग बोथ आर अ फंक्शन ऑफ इंटरनल ईयर। बट इंटरनल ईयर में भी कौन हियरिंग करवाएगा, कौन बैलेंसिंग करवाएगा, उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप हियरिंग की बात करेंगे बच्चों, तो हियरिंग जो होता है ये कॉइल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर करवाता है जिसे बोला गया कॉक्लिया। क्या बोला गया बच्चों? कॉक्लिया। और इस कॉक्लिया के ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर होगा जिसे बोलेंगे वेस्टिब्यूलर अपरेटस। क्या नाम देंगे? वेस्टिब्यूलर अपरेटस, जो किस में हेल्प करेगा? बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। वेरी गुड। किस में हेल्प करेगा बच्चों? बैलेंसिंग में। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हियरिंग की। और सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ हियरिंग कौन है बच्चों? कॉक्लिया है। कौन है? कॉक्लिया। और ये जो कॉक्लिया है ये एक कॉइल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कॉइलिंग कितनी है? 2/3/4 कॉइलिंग है बच्चों। कितनी कॉइलिंग है? 2/3/4 कॉइलिंग है। अब अगर आप इस कॉइल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे देख के मुझे स्नेल की याद भी आती है। अब देखिए, जो आपने स्नेल्स देखी होगी तो उसके ऊपर एक शेल होता है। और वो जो शेल है बिल्कुल स्नेल के शेल की तरह अपीयरेंस देता है। कौन? कॉक्लिया बच्चों। कौन? कॉक्लिया। अब अगर मुझे कॉक्लिया को स्टडी करना है तो मुझे इसका क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा। और अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूंगा तो चलिए इसको हम थोड़ा सा जूमिंग करते हैं, कट करेंगे तो हमें यहां पे 3 कैनाल्स दिखाई देगी बच्चों। कितनी कैनाल्स दिखाई देगी? 3 कैनाल्स दिखाई देगी। ये जो अपर कैनाल है दैट इज नोन एज स्केला वेस्टिब्यूलाई, जिसमें भरा रहेगा पेरिलिम्फ। बीच वाली को बोलेंगे स्केला मीडिया, जिसमें भरा है एंडोलिम्फ। और नीचे ही नीचे होगी स्केला टिम्पैनी, जिसमें अगेन क्या होगा? पेरिलिम्फ होगा बच्चों। अब आप मुझे सोच के जवाब देना कि स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पैनी में पेरिलिम्फ है, मतलब किसका पार्ट होगा? बोनी या मेम्ब्रेनस?
बोनी लैब्रिन्थ का पार्ट होगा और स्केला मीडिया मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ का पार्ट होगा। वेरी गुड बच्चों। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी टर्म्स दी है, ये हमने कॉक्लिया के क्रॉस सेक्शन को जब लिया तब दी है बच्चों, और इसका डायग्राम एनसीईआरटी वाला भी हम पढ़ेंगे। अब अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये तो एक क्रॉस सेक्शन था, बट अगर हमें स्टडी करना है तो हम कॉइल ट्यूब्यूल के फॉर्म में तो स्टडी नहीं कर सके, हमने उसे ओपन करना पड़ेगा बच्चों। और अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो यहां पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह का दिखेगा बच्चों। यहां पे आपको स्केला वेस्टिबुलाई दिखाई दे रही है जिसमें पेरिलिम्फ है बच्चों, यहां पे आपको स्केला मीडिया दिखाई दे रहा है जिसमें एंडोलिम्फ है, और यहां पे स्केला टिम्पैनी दिखाई दे रहा है जिसमें अगेन पेरिलिम्फ है बच्चों। अब इससे जुड़े हुए कुछ स्ट्रक्चर्स को डील करते हैं। अगर आप स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब इस रूफ की बात कर रहा हूं बच्चों, इस छत की बात कर रहा हूं, तो इसे बोला जाता है रेजनस मेम्ब्रेन। क्या बोला गया बच्चों? रेजनस मेम्ब्रेन बोला गया। वेयर एज अगर आप बात करेंगे स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को जो सेपरेट करेगा, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को जो सेपरेट करेगा, उस मेम्ब्रेन को बोला जाएगा बच्चों बेसिलर मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलोगे? बेसिलर मेम्ब्रेन बोलोगे। तो यहां पे दो मेम्ब्रेन आपने देखी जो रूफ बना रही है, मतलब स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया को सेपरेट कर रही है, दैट इज रेजनस मेम्ब्रेन। वेयर एज जो स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को सेपरेट कर रही है, यानी फ्लोर बना रही है, वो कहलाती है बेसिलर मेम्ब्रेन। वो क्या कहलाई बच्चों? बेसिलर मेम्ब्रेन कहलाई। अब अगर हम बात करें तो ये जो स्केला वेस्टिबुलाई होता है बच्चों, ये टर्मिनेट होता है, एंड होता है ओवल विंडो पे, ओवल विंडो पे। वेयर एज स्केला टिम्पैनी की बात करूंगा तो ये टर्मिनेट होगा राउंड विंडो पे। अब अगर मुझे ओवल विंडो और राउंड विंडो देखना है तो मुझे इस डायग्राम को टर्न करना पड़ेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा घुमाया जाए, तो अगर आप इसे घुमाएंगे तो यहां पे आपको ओवल विंडो एंड राउंड विंडो दिखाई दे रही है बच्चों। तो जो स्केला वेस्टिबुलाई वाला पार्ट होगा ओवल विंडो पे खत्म होगा, और जो स्केला टिम्पैनी वाला पार्ट होगा वो राउंड विंडो पे टर्मिनेट होगा। अब इन रियलिटी तो कॉइल ट्यूब्यूल है, और जब रियलिटी में कॉइल ट्यूब्यूल है तो वहां कैसा लगता है, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि जो स्टेप्स यहां पे मार रहा है, दैट इज एट द ओवल विंडो, वो ओवल विंडो पे बच्चों। और अगर मैं इस डायग्राम को जूम करके टर्न करूंगा तो ये जो आपको नीचे विंडो दिखाई दे रही है, दैट इज राउंड विंडो बच्चों। वो कौन सी विंडो है? राउंड विंडो है। तो यहां पे कॉक्लिया समझा, कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन लिया, तीन कैनाल मिली, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। रूफ की बात की रेजनस मेम्ब्रेन, बेस की बात की, फ्लोर की बात की बेसिलर मेम्ब्रेन बच्चों। अब बेसिलर मेम्ब्रेन पे मेन स्ट्रक्चर होता है जो आपको हियरिंग करवाता है, एंड दैट इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बच्चों। उसे क्या बोला जाता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बोला जाता है बच्चों। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है बेसिलर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है। कौन सी मेम्ब्रेन पे? बेसिलर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है बच्चों। और इसमें सेंसरी हेयर सेल्स मिलते हैं जो रिसेप्टर्स है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स है बच्चों आपके लिए। अब कैसा है, कैसे बना, चलिए उसकी बात करते हैं। तो यहां पे आपको ऑर्गन ऑफ कॉर्टी दिखाई दे रहा है बच्चों। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कौन सी मेम्ब्रेन पे होगा? बेसिलर मेम्ब्रेन पे। ऑडिटरी रिसेप्टर्स कौन होंगे? हेयर सेल्स होंगे बच्चों। कौन से होंगे? हेयर सेल्स। अब बात आती है क्यों बोला गया इन्हें, क्यों यहां पे हम इसे सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग कह रहे हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो अगर आप यहां पे डायग्राम को देखेंगे तो हेयर सेल्स क्यों कहलाए उसकी बात करते हैं। अब हेयर सेल्स पे यहां पे एपाइकल पार्ट से बच्चों जो स्ट्रक्चर निकलता है उसे बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। क्या बोला? स्टीरियोसीलिया। कैसे होते हैं, चलिए इस डायग्राम को जूम करें। एपाइकल मतलब अपर पार्ट, और अपर पार्ट से स्टीरियोसीलिया निकल रहा है बच्चों। क्या निकल रहा है? स्टीरियोसीलिया। अब क्या फंक्शन है स्टीरियोसीलिया का? तो ये स्टीरियोसीलिया प्रेस होता है अगेंस्ट अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में प्रेस होंगे जिसे बोलेंगे बच्चों टेक्टोरियल मेम्ब्रेन।
तो यहां पे समझिएगा कि यहां पे हमने टेक्टोरियल मेम्ब्रेन लगा दी। तो ये मेम्ब्रेन कौन सी है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है बच्चों। और जब ये स्टीरियोसीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस होंगे तो मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी चेंज आएगा, और ये परमेबिलिटी चेंज पोटेंशियल जनरेट करता है बच्चों। और ये पोटेंशियल कैरी करते हैं कौन? अफेरेंट नर्व फाइबर्स। ये जो पोटेंशियल बनेगा ये कौन कैरी करेंगे? अफेरेंट नर्व फाइबर्स कैरी करेंगे। मतलब ये जो येलो कलर के फाइबर्स बनाए ये कौन है? अफेरेंट नर्व फाइबर्स है बच्चों। तो यहां पे हेयर सेल्स के जो स्ट्रक्चर है स्टीरियोसीलिया वो किसके अगेंस्ट प्रेस हुए? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, और इसी के कारण से परमेबिलिटी चेंज आई जो अफेरेंट नर्व फाइबर्स कैरी करते हैं। कैसे होता है रियलिटी में? चलिए इसको समझते हैं। तो कॉक्लिया लिया, इसको कट किया, और कट किया तो स्केला मीडिया वाले पार्ट में बेसिलर मेम्ब्रेन हेयर सेल्स दिखाई दे रहे हैं। जूम किया तो ये स्टीरियोसीलिया प्रेस हो रहे हैं बच्चों किसके अगेंस्ट? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। और इस तरीके से ये वर्किंग चलती है बच्चों, इस तरीके से ये कंप्लीट वर्किंग चलती है। अब चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है जो आपसे बहुत बार एग्जाम में आया है, और होपफुली आप मुझे अब इसकी पूरी लेबलिंग खुद करवा पाएंगे। तो हमने यहां पे कॉक्लिया के क्रॉस सेक्शन में 3 कैनाल देखी थी। अपर कैनाल को क्या नाम दिया? स्केला वेस्टिबुलाई। मिडल कैनाल को स्केला मीडिया। लोअर कैनाल को स्केला टिम्पैनी। याद होगा स्केला वेस्टिबुलाई और मीडिया को जो सेपरेट कर रहा था वो कौन था? जो रूफ बना रहा था? रेजनस मेम्ब्रेन। स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को जो सेपरेट कर रहा था वो कौन सी मेम्ब्रेन? बेसिलर मेम्ब्रेन बच्चों। अब बेसिलर मेम्ब्रेन पे कौन सा स्ट्रक्चर था जो मेन स्ट्रक्चर हियरिंग के लिए था? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बच्चों। कौन था? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी था। और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किसके अंदर जो हेयर सेल्स थे वो किसके अगेंस्ट प्रेस हो रहे थे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बच्चों। किसके अगेंस्ट? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। तो ये पूरी लेबलिंग अब आप बहुत इजी वे में कर पाएंगे बच्चों। अब देखिए अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने बात की शुरुआत की थी कि आप एक अच्छा सा म्यूजिक सुन रहे हैं, तो टोटल हियरिंग कैसे हो रही है चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पे एक अच्छे म्यूजिक की धुन हमारे कान में आई, और जैसे ही आती है यहां पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, मेलियस इंकस स्टेप्स वाइब्रेट होगा ओवल विंडो से स्केला वेस्टिबुलाई, देन स्केला टिम्पैनी में वाइब्रेशन पहुंचेंगे। स्केला टिम्पैनी में वाइब्रेशन मतलब पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन, और यहां का पेरिलिम्फ वाइब्रेट करेगा तो कौन सी मेम्ब्रेन बच्चों? बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी। और अगर बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हुआ तो फिर यहां पे ये जो हेयर सेल्स है ये वाइब्रेट करेंगे। ये वाइब्रेट करेंगे मतलब स्टीरियोसीलिया किसके अगेंस्ट? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और अफेरेंट नर्व फाइबर्स मैसेज कैरी कर लेंगे बच्चों। अफेरेंट नर्व फाइबर से जो मैसेज है वो ब्रेन के पास जाएगा और आपको वो म्यूजिक सुनाई देगा बच्चों। तो इस तरीके से कंप्लीट हियरिंग हमें होती है बच्चों। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं कि एग्जाम में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस इस पार्ट से आते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं, क्या बोल रहा है? द स्ट्रक्चर इन द इंटरनल ईयर विच रिजेंबल्स अ स्नेल शेल is called first organ of Corti, second membranous labyrinth, third cochlea, fourth ear ossicle. Pose and think. The correct answer will be cochlea बच्चों। क्या जाएगा? cochlea जाएगा। coil tubule 2/3/4 coiling। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, क्या कह रहा है? द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज कंसर्न विद द सेंस ऑफ फर्स्ट स्मेल, सेकेंड हियरिंग, थर्ड टेस्ट, फोर्थ इक्विलिब्रियम। पोज एंड थिंक। चलिए द करेक्ट आंसर विल बी हियरिंग बच्चों। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किसके लिए होता है? हियरिंग पार्ट के लिए होता है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ली जाए, क्या कह रहा है? कॉक्लिया कंटेन्स फर्स्ट स्केला वेस्टिबुलाई, सेकेंड स्केला टिम्पैनी, थर्ड स्केला मीडिया, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। पोज एंड थिंक। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबाउ। ये सारे पार्ट्स होंगे बच्चों। इनफैक्ट स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ
स्केला टिम्पैनी में पेरिलिम्फ, स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ। चलिए बच्चों, तो ये जो पार्ट था दैट इज रिलेटेड विद द इंटरनल ईयर।